विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को शासन के रूप में इस्तेमाल करता है। उन्होंने पाकिस्तान को दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि भारत किसी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। एस जयशंकर ने सीमा विवाद नहीं सुलझाने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है और साफ तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि आतंकवाद को शासन के रूप में इस्तेमाल ना करे। दो टूक कहा है कि भारत किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसी समस्या वैसा जवाब भारत की ओर से दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद जैसी सीटें भी शामिल है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मंथन ओडिशा की 21 सीटों पर हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा की संबलपुर सीट से धर्मेंद्र प्रधान को प्रत्याशी बना सकती है बीजेपी। वहीं जगन्नाथपुरी से लोकसभा सीट से एक बार फिर संबित पात्रा को टिकट मिल सकता है बीजेपी का। पिछला चुनाव वो हार गए थे। बीजेडी के प्रत्याशी से संबित पात्रा ने पुरी में यह सीट गंवाई थी, लेकिन इस बार फिर चुनावी मैदान में उसी सीट से हो सकते हैं। जबकि भुवनेश्वर सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद अपराजिता सारंगी को दोबारा टिकट मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा के दो सीटिंग सांसदों विश्वेश्वर टुडू और प्रताप सारंगी का टिकट कट सकता है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ओडिशा की विधानसभा सीटों पर अभी चर्चा नहीं हुई है, जबकि चुनाव साथ में होने हैं और एक बड़ा फैसला बीजेपी की ओर से ओडिशा में कौन कहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, यह लगभग तस्वीर साफ कर ली गई है इस बैठक में। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है और इसमें 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 45 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। अब तक की कांग्रेस पार्टी 183 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से टिकट दिया गया है, जबकि वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ एक बार फिर अजय राय को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। चौथी लिस्ट कांग्रेस की आ गई। 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपनी परंपरागत पारिवारिक सीट राजगढ़ से चुनावी मैदान में होंगे। पहली बार कांग्रेस ने राज्य में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की और कांग्रेस ने राज्य की सबसे वीवीआईपी सीट वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अजय राय को प्रत्याशी बनाया है। वहीं देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में होंगे कांग्रेस के टिकट पर। सहारनपुर से इमरान मसूद और अमरोहा से दानिश अली को कांग्रेस ने टिकट दिया है। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ हुए गठबंधन के तहत यूपी की 80 में से सिर्फ 17 सीटों पर कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ रही है और कुछ नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस अब तक के प्रत्याशियों की 4 लिस्ट जारी कर चुकी है। इसमें उसने अब तक के 183 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इनमें सबसे पहले लिस्ट में कांग्रेस ने केंद्र शासित राज्य समेत 9 राज्यों के 39 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। दूसरी लिस्ट में कांग्रेस ने 6 राज्यों की 43 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। तीसरी लिस्ट में कांग्रेस ने एक केंद्र शासित राज्य समेत 8 राज्यों के 56 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। वहीं कल जो चौथी लिस्ट कांग्रेस की ओर से जारी की गई है, उसमें 2 केंद्र शासित राज्य समेत 13 राज्यों के